सब बधाइयाँ देते हैं। अरियो जसोदा मैया बधाई हो बधाई, अरियो जसोदा मैया बधाई हो बधाई। मैया तेरे तो भाग ही खुल गए मैया, 80 बरस की उम्र में जाके मैया के घर लाला हुए। हमने कितनी मिन्नतें करी, कितने एकादशी के व्रत किए, मैया को एक लाला की प्राप्ति है जाए, सो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। पर मैया एक बात समझ में ना आवे, तू गोरी नंद बाबा गोरे तेरो छोरो ऐसो कालो कलूटो सो कैसो है गए। नंद रानी मुस्कुराती हैं, गोपियां विनोद करती हैं, मैया को चिढ़ाती हैं। मैया लगे है कि तेरे छोरा ना हो, काई और को छोरा हो का मैया। मैया कहती अरे नाय नाय तो मेरा ही छोरा है। ये है, ये ब्रज की भाषा है। ब्रज में सब कोई ऐसे ही बोलते हैं, मैया को बधाई देते हैं। आनंद में सभी डूबे जा रहे हैं। जसोदा मैया किसी को सोना दे रही है, किसी को चांदी दे रही है, किसी को हीरा दे रही है, किसी को मणि दे रही है, सभी पर लुटा रही है, न्यौछावरी दे रही है सबको। एक गोपी आती है, कहती है मैया नेक मुझको भी हीरा देना। मैया कहती है अच्छा गोपी। अंदर जाकर के मैया हीरा लेकर के आती है, गोपी की झोली में छोड़ती है। गोपी उस हीरा को भूमि पर गिरा देती है। ये कौन सा हीरा है मैया, तुम मुझको मूर्ख समझे हो का? मैं कोई मूर्ख ना हूँ मैया, मुझको पतो है कि असली हीरा कौन है। नंद रानी कहती है कि अरे गोपी तू तो एक साधारण घर से है, ऐसे बात करे है जैसे लगे है कि तेरे घर में हीरा की खान हो। गोपी कहती है मैया मुझको पता है कि मेरे घर में हीरा की खान ना है, पर मैया मुझको हीरे की परख अच्छे से है। मैया कहती अच्छा ये हीरा नहीं तो क्या है री गोपी? गोपी कहती अरे मैया तेरे घर के आंगन में पालने में जो खेल रहा है असली हीरा तो वो ही है। ये हीरा कौन सा हीरा, ये नकली हीरा है। इसका रंग तो उतर जाएगा पर उस हीरे का रंग कभी नहीं उतरेगा। मैया सभी को न्यौछावरी दे रही है, परंतु ऐसे असली हीरा को पा करके, भगवान श्याम सुंदर को पा करके कौन इन सब वस्तुओं को स्वीकार करे। सब बधाइयाँ देती हैं, अपने अपने घर जाती हैं। फिर अगले दिन प्रातः काल दर्शन के लिए चली आती हैं, किसी का मन भरता नहीं है। सब आती हैं, आकर के लाला की बलैया लेते हैं। सारे ग्वाल वाल सभी मानो दूध की नदी की धारा बह रही है और उसी में सभी डुबकी लगा रहे हैं, गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। काहू को दीनी हाथी घोड़ा, काहू को दीनी पाल की। किसको किसको? छोरन को हाथी घोड़ा और बूढ़न को पाल की। बूढ़े लोग हैं, हाथी घोड़ा कैसे चलाएंगे, तो उनको नंद बाबा पालकी देते हैं। जय जय महाराज की जय जय जगपाल की। और शोभा कैसी? पूनम के चंदा जैसी शोभा है लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबने यही कहा नंद के आनंद भयो, कोई ये नहीं कहा नंद के बड़ा सुख भयो। सुख कोई नहीं कहा, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है, परंतु आनंद एक बार जब आ जाए तो कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। आज के समय में इंसानों के पास सुख बहुत है पर आनंद नहीं है, और जो सुख है उस सुख को प्राप्त करके भी जीव सहज नहीं है, दिखावा करता है, इसलिए वो आनंदित नहीं हो पा रहा है। अपने पास है बहुत थोड़ा, परंतु दिखाता है कि हम तो सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, सबसे अमीर, हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। दिखावे में, और दिखावा कहीं कहीं बड़ा भारी पड़ जाता है। सब कोई यही कहते हैं कि सहज रहो, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। भगवान शिव सदैव सहज रहते हैं, जीव को भी सहज रहना चाहिए। दिखावा करने में पड़ेंगे तो फंसेंगे। एक दृष्टांत आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति के यहाँ कुछ मेहमान आए। मेहमानों की खातिरदारी कैसे करनी है वो सारी व्यवस्था घर का मालिक अपने घर के नौकर को समझा रखा है।
उसका नाम है रामू। मालिक ने समझा दिया है कि देखो, जब कोई घर में आवे, कोई मेहमान आवे, तो तुम हल्की बात मत करना, ऊंची ऊंची बात करना, ताकि उनको भी लगे कि हम हाई स्टैंडर्ड क्लास के लोग हैं, अब कोई ऐसे वैसे साधारण लोग नहीं हैं। अब एक दिन जब मेहमान आए तो इसको पता है, रामू को पता है कि मालिक ने क्या कहा है। मेहमान बैठे थे, रामू आकर के मालिक से पूछता है, मालिक शरबत लाओ। मालिक ने कहा, हाँ रामू शरबत लाओ। तो रामू ने कहा, मालिक ये बताइए कि शरबत किस चीज का लाऊं, काजू का लाऊं, बादाम का लाऊं कि नींबू का लाऊं? मालिक ने कहा कि बादाम का शरबत लाओ। अच्छा मालिक, अब बादाम का शरबत आ गया। कुछ देर और बीता, अब मेहमानों के लिए कुछ भोजन पाने की व्यवस्था करना है। मालिक ने कहा, रामू कुछ भोजन बनाओ। रामू ने पूछा, मालिक क्या बनाऊं, इटालियन बनाऊं, चाइनीज बनाऊं कि भारतीय बनाऊं? मालिक ने कहा कि चाइनीज बनाओ। अच्छा ठीक है मालिक, चाइनीज भी बन गया। कुछ देर और बीता तो मालिक ने सोचा, मेहमान आए हैं, थोड़ा चलो इनको घुमा के लाऊं, टहला के लाऊं बाहर कहीं। मालिक ने कहा, रामू गाड़ी निकालो, हम थोड़ा घूमने जाएंगे मेहमानों के साथ बाहर। रामू ने कहा, जी मालिक कौन सी गाड़ी लाऊं, मर्सिडीज लाऊं, पजेरो लाऊं कि फॉर्च्यूनर लाऊं? मालिक ने कहा, फॉर्च्यूनर लाओ। मेहमानों को लगे कि बड़ा ऊंचा व्यक्ति है, बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। शरबत मंगवाया, बादाम का भोजन बनवाया, चाइनीज विदेशी भोजन, बाहर की चीज को लोग ज्यादा महत्व देते हैं। तो और गाड़ी मंगवाया फॉर्च्यूनर, अरे बड़े आदमी लगते हैं। तो मेहमानों ने कहा कि भैया बाहर हम लोग जा ही रहे हैं, आपके पिताजी घर में बूढ़े ही हैं, पड़े हैं, थोड़ा चलो उनको भी साथ लेकर के चलो घुमा के लाओ। तो मालिक ने कहा, रामू पिताजी को ले आओ। रामू ने कहा कि मालिक कौन से पिताजी, आगरा वाले, दिल्ली वाले कि कानपुर वाले? अब तो ये फंस गए, क्योंकि मालिक ने पहले कह रखा था कि रामू जब हम कुछ तुमको लाने के लिए कहें तो 3 चीजों का नाम लेना, ताकि आने वाले मेहमान को लगे कि हम, कई बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता, प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। एक बार रात्रि में एक पति पत्नी के यहाँ मेहमान आए। पति अपनी पत्नी से कहा कि मेहमानों के लिए कुछ भोजन बनाओ। पत्नी बड़ी जोर चिल्लाई। पत्नी ने कहा कि मैं इतनी थकी हारी, दिन भर काम धाम करके थक गई हूँ, इतनी टाइम मेहमान के लिए खाना बनाओ। अब पति ने सोचा, इतनी तेज आवाज में बोलते, पति ने एक थप्पड़ खींच के मारा। पत्नी लगी रोने। पति को बड़ी गुस्सा आई, पति बड़बड़ाने लगा। मेहमान ये सब नजारा देख रहे थे। मेहमानों ने सोचा, जब इन दोनों की आपस में ही नहीं बनती तो हमारा रहना ठीक नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। वे अपना सामान उठाए और घर से बाहर निकले। पति पत्नी को समझाता है, क्यों रोती हो, चुप हो जाओ, देखो हमने तुमको जानबूझ के थोड़े ना डांटा, सही सही में थोड़े ना मारा, अब चुप हो जाओ। पत्नी भी आंसू पोंछ ली, कहती है, मैं भी सही सही थोड़े ना रो रही हूँ, मैं तो झूठे रो रही हूँ। पति ने कहा, मैंने भी तुमको झूठे ही डांटा था। मेहमान झोला लेके अंदर आ गए, कहने लगे, हम सही सही थोड़े ना गए थे, हम भी झूठे ही गए थे। प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। सहजता में ही आनंद है, दिखावे में व्यक्ति फंस जाता है। यहाँ तो आनंद की वर्षा हो रही है। राम जन्म में दूध बहुत था, सारे ग्वाल बाल दूध की नदी में नहा रहे हैं, दही को पूरे शरीर पर लपेट रहे हैं, मक्खन को खा रहे हैं, मक्खन को गोला बना बना करके एक दूसरे के मुख पर मारते हैं, ले भैया मक्खन। और इसी बीच एक बूढ़ी मैया आ गई, उसके एक भी दांत मुख में नहीं है। जैसे ही मक्खन का गोला फेंका, अब यहाँ कोई ब्रेकर तो है नहीं, तो गोला सीधा पेट में गया। बूढ़ी मैया कहती, अरे तो बहुत अच्छा है,
थोड़ा एक बार और ग्वाले को ऐसा माखन खिलाए बूढ़ी मैया को। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक के पी। कलयुग में चाय ही लोगों को प्रिय है और इसी की अधिकता है। दूध की अधिकता कैसे होगी? गौ माता की सेवा कोई करना नहीं चाहते, गौ पालन कोई करना नहीं चाहते। अब ग्वाला भैया क्या करेंगे? दूध निकाले, दूध 1 लीटर है, उसमें 10 लीटर इंडिया 2 मार्का चला करके मिला दिए पानी, और घोल घोल के ला करके बांटना शुरू किया। लोग वही बनावटी दूध पियेंगे तो शरीर भी वैसे ही बनेगा। सारे ग्वाल बाल आनंद में डूबे जा रहे हैं। सब दर्शन किए।